Hello everyone, welcome to my YouTube channel Edu Media 1179. चलिए, इस जानकारी में आपका स्वागत है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एक जानकारी आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए जानते हैं क्या है इसमें और क्या है इसके अंदर जानकारी। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ये एक दैनिक भास्कर के माध्यम से एक पीपीटी मुझे प्राप्त हुई है, तो उसी को लेकर मैं एक ये जानकारी आप तक साझा करने का मेरे मन में विचार आया। तो बहुत ज़रूरी है, आप जैसा कि आप सभी को विदित था कि हाल ही में अभी अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति स्थापित की गई है प्रभु श्री राम की, तो उसी के बारे में ये है। तो वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से इसको सुन पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। दैनिक भास्कर अयोध्या दर्शन गाइड। जय श्री राम। अयोध्या दर्शन। इस अयोध्या गाइड में मंदिर दर्शन कैसे होंगे, पेज 4 से 6। कैसे पहुंचे अयोध्या, पेज नंबर 7 से 10 तक। कहाँ रुक सकते हैं, पेज नंबर 11 पे है। प्रमुख दर्शनीय स्थल क्या रहेंगे, पेज नंबर 12 से 14 तक। अयोध्या के पास ये तीर्थ भी देखें, पेज नंबर 15 पे। अयोध्या में प्रमुख उत्सव कौन कौन से रहेंगे, पेज नंबर 16 पे रहेंगे। और 10 टिप्स जो काम आएंगे आपके, पेज नंबर 17 पे। चलिए अयोध्या दर्शन। अयोध्या दर्शन वो सब कुछ जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यदि आप भी अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं तो दैनिक भास्कर की इस अयोध्या ई गाइड में आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। इसमें वो सभी जानकारियाँ संकलित की गई हैं जो अयोध्या पहुंचने से लेकर शहर में घूमने तक में मददगार साबित होंगी। तो सबसे पहले ये प्रभु हमारे श्री राम जी की जो मंदिर के अंदर स्थापना हुई है मूर्ति की, वो है ये राम मंदिर दर्शन। राम मंदिर कब खुलता है, सुबह 6:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक समय में परिवर्तन संभव हो सकता है। मंदिर में दर्शन कैसे होंगे। राम मंदिर परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार से मंदिर की दूरी करीब 200 मीटर है। यहाँ से मंदिर तक पहुँचने के लिए बुजुर्गों और विकलांगों के लिए व्हीलचेयर की सुविधा भी रहेगी। मंदिर में आपको सिंह द्वार होते हुए 32 सीढ़ी चढ़कर राम मंदिर में प्रवेश मिलेगा। इसके बाद आप 5 मंडप पार करके गर्भगृह में रामलला के दर्शन 30 फुट दूरी से कर पाएंगे। आगे क्या रहेगा, रामलला की आरती का समय क्या है। मंगला आरती सुबह 4:30 बजे, श्रृंगार आरती सुबह 6:30 से 7 बजे तक, भोग आरती 11:30 बजे, मध्याह्न आरती दोपहर 2:30 बजे, संध्या आरती शाम 6:30 बजे और शयन आरती रात 8:30 से 9 बजे तक रहेगी। रामलला के वीआईपी दर्शन और मंगला व श्रृंगार आरती के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अभी कोई व्यवस्था घोषित नहीं की है। श्रृंगार, भोग और संध्या आरती में भक्त शामिल हो सकेंगे। भगवान दिन में 2.5 घंटे दोपहर 12 से 2:30 बजे तक विश्राम करेंगे। इस दौरान गर्भगृह के पट बंद रहेंगे। आरती में कैसे शामिल हो सकते हैं, पास की ऑफलाइन व्यवस्था। आरती में शामिल होने के नियम ट्रस्ट तय कर रहा है। अभी ट्रस्ट द्वारा पास बनाया जाता है। ऑफलाइन पास श्री राम जन्मभूमि कैंप ऑफिस से बनता है। इसके लिए आईडी प्रूफ देना अनिवार्य होता है। ऑनलाइन व्यवस्था, आप https://org/btksetra.org/#आरती पर जाकर ऑनलाइन पास के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हालांकि अभी यह व्यवस्था एक्टिव नहीं हुई है। 27 जनवरी से व्यवस्था सामान्य होने की संभावना है। इसके बाद भी आप ऑनलाइन बुकिंग कर पाएंगे।
वीआईपी दर्शन की क्या व्यवस्था है? मंदिर में वीआईपी दर्शन की कोई आधिकारिक व्यवस्था, टिकट या शुल्क नहीं है, अभी व्यवस्थाएं तय की जा रही हैं। अयोध्या दर्शन के अंदर और क्या रहेगा? मंदिर में प्रसाद क्या मिलेगा? राम मंदिर में भक्तों को इलायची दाने का प्रसाद दिया जाता है। यह चीनी और इलायची को मिलाकर बनाया जाता है। मंदिर परिसर में ही भक्तों को निःशुल्क प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद कहाँ से मिलेगा? सभी भक्तों को प्रसाद बांटने के लिए मशीन लगाई गई है। ये मशीनें परिसर में दर्शनार्थियों के वापसी के रास्ते पर स्थापित है। अभी शुल्क के साथ प्रसाद की कोई व्यवस्था मंदिर में नहीं है। चढ़ाने के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं। भक्त भी विशेष अनुमति से शाकाहारी और शुद्ध मिठाई और मेवे आदि का भोग लगवा सकते हैं। सुरक्षा कारणों से रामलला के मंदिर में भगवान को अर्पित करने के लिए नारियल, फूल, माला, श्रृंगार या कोई और चीज़ भक्त नहीं ले जा सकेंगे। मंदिर में अंदर क्या ले जा सकेंगे? मंदिर दर्शन के वक्त आप अंदर केवल पैसा और चश्मा जैसी जरूरी चीज़ें ही ले जा सकेंगे। अन्य वस्तुओं के लिए दर्शन मार्ग पर लॉकर की सुविधा है। कैसे पहुंचेंगे अयोध्या? एयर की कनेक्टिविटी क्या रहेगी? अयोध्या पहुंचने के लिए देश के इन प्रमुख शहरों से फ्लाइट का शेड्यूल इस प्रकार रहेगा। दिल्ली से एयरलाइंस के नाम है, फ्लाइट का समय और अयोध्या कब पहुंचेगी। दिल्ली से इंडिगो नियमित दिन में 11:55 पर और दोपहर 1:15 पर ये अयोध्या पहुंचेगी। दिल्ली से फिर एयर इंडिया एक्स सुबह 10 बजे चलेगी और सुबह 11:20 पर ये अयोध्या पहुंचेगी। मुंबई से इंडिगो की एयरलाइंस की जो फ्लाइट है वो चलेगी दोपहर 12:30 से और पहुंचेगी दोपहर 2:45 पर। अहमदाबाद से इंडिगो सुबह 9:10 से 10 से सुबह 11 बजे तक। चेन्नई से स्पाइसजेट 1 फरवरी से दोपहर 12:40 पर और दोपहर 3:15 पर पहुंचेगी। बंगलोर से एयर इंडिया एक्सप्रेस सुबह 7:30 बजे बुध और सुबह 8:05 को सोम और गुरुवार। सुबह 10 बजे पहुंचेगी अयोध्या, सुबह 10:35 पर। कोलकाता एयर इंडिया एक्सप्रेस दोपहर 12:45 पर बुधवार को और 1:25 पर सोमवार और गुरुवार को। ये भी 2:30 बजे और दोपहर 3:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। अयोध्या दर्शन एयर कनेक्टिविटी आगे भी हैं। अयोध्या पहुंचने के फरवरी से ये फ़्लाइट भी शुरू हो रही है। स्पाइसजेट की सारी है जो कि मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद, दिल्ली, दरभंगा, जयपुर, पटना, पुणे और ग्वालियर से शुरू होकर होंगी और ये समय भी इसका साथ में दिया गया है। रेल कनेक्टिविटी बड़े शहरों से अयोध्या पहुंचने वाली कुछ प्रमुख ट्रेनें और उनका समय है। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6:30 बजे चलेगी, 2:30 बजे अयोध्या पहुंचेगी। दिल्ली से ही अयोध्या एक्सप्रेस, दिल्ली से कैफियत एक्सप्रेस, अमृतसर से सरयू यमुना एक्सप्रेस, अहमदाबाद से साबरमती एक्सप्रेस, जयपुर से मरुधर एक्सप्रेस, भोपाल से YPR GKP एक्सप्रेस, इंदौर से INDB PNBE एक्सप्रेस, मुंबई से साकेत एक्सप्रेस, कोलकाता से गोवा जेट एक्सप्रेस और बेंगलोर से YPR JKP X। तो इसका समय भी दिया गया है, अलग अलग समय पे ये ट्रेनें वहाँ से चलेंगी। तो आप जाके अपने रेलवे स्टेशन से जहाँ जहाँ से ये चलेंगी वहाँ से भी कंफर्म आप आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो ये टाइमिंग और की स्लाइड आपके सामने है ही है। कई विशेष ट्रेन भी है इसके अंदर। रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों को अयोध्या से जोड़ने वाली 1000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बनाई है। ट्रेनें 19 जनवरी से 100 दिनों तक चलाने की योजना है। इन ट्रेनों के बारे में आप अपने शहरों से पता कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, कोलकाता, नागपुर, लखनऊ, जम्मू और कश्मीर आदि अन्य शहरों से ट्रेन चलाने की भी योजना है। सड़क कनेक्टिविटी अयोध्या के लिए बड़े शहरों से सड़क मार्ग से भी कनेक्टिविटी इस प्रकार है। सड़क और बस से कनेक्टिविटी सभी बड़े शहरों से अयोध्या सड़क मार्ग से जुड़ी हुई है। यहाँ आप अपने वाहनों से भी जा सकते हैं और सरकारी व निजी बसों से भी। दिल्ली से अयोध्या के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की UPSRTC की बस सेवा भी उपलब्ध है। ये शहर हैं दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अहमदाबाद, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, रायपुर, रांची, पटना से। दूरी किलोमीटर में दिखाई गई है, यात्रा में लगने वाला समय भी दिखाया गया है। तो उस हिसाब से आप अपने जो बस का तय करना है बस उसी तरीके से कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के शहरों से दूरी व यात्रा का समय। उत्तर प्रदेश के इन प्रमुख पर्यटन शहरों से भी अयोध्या के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध है। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी से भी ये टाइमिंग और इसमें लगने वाला समय और किलोमीटर दिखाए गए हैं। कहाँ रुक सकते हैं, बहुत बड़ी ये चैलेंज होता है। अयोध्या में राम मंदिर के पास 5 किलोमीटर के राय में रुकने के प्रमुख स्थान इस तरह है।
अयोध्या में ठहरने रुकने की व्यवस्था लगातार बढ़ रही है। आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में ही बहुत अच्छी व्यवस्था है। पढ़िए राम मंदिर के आसपास ठहरने के मौजूद चुनिंदा स्थानों के बारे में। सबसे पहले है जैन धर्मशाला। कितने रूम में? 50 हैं। किराया 500 से 2000 तक। मंदिर से दूरी और फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ एक यहाँ के दिखाए गए हैं, जो कि डिस्टेंस के साथ में दिखाए गए। 1.5 किलोमीटर है, 2 और 3 किलोमीटर के बीच का ही डिस्टेंस है सभी का। राम वैदेही मंदिर धर्मशाला 200 रूम है। 1000 से 3000 तक का किराया है। कनक महल 50 कमरे हैं। 1000 से 3000 तक वही जो है इसका किराया रहेगा। राम होटल है 50 कमरों के साथ में, 1000 से 3000 रखा गया किराया। रामप्रस्थ होटल है 40 कमरे हैं, 1 से 3000 तक किराया है। रामलीला कुटीर है 25 कमरों के साथ में, 5000 रुपये किराया है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। रामायणम होटल 40 से 50 कमरे, 20,000 तक का इसका किराया है और 3 किलोमीटर के दायरे में। 5 से 7 किलोमीटर के दायरे में यह होटल भी है। पंसील होटल, साने अवध होटल, कृष्णा होटल, ताराजी रिसोर्ट आदि, इन सभी होटलों का किराया 1000 से लेकर 10,000 तक है। यह सभी राम मंदिर से 5 से 7 किलोमीटर दूरी तक है। अयोध्या में भोजन के बारे में खास बात, पूरी अयोध्या शाका नगरी। कई होटलों में बिना प्याज और लहसुन से बना भोजन भी मिलता है। जानकी महल और जैन धर्मशाला में भी बिना प्याज और लहसुन का भोजन मिलता है। प्रमुख दर्शनीय स्थान और क्या रहेंगे? अयोध्या में भगवान राम से जुड़े वो प्रमुख स्थान जो आप देख सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के अलावा भगवान राम से जुड़े और भी कई स्थान हैं। इन स्थानों पर भगवान राम के चिन्ह मौजूद है। ये स्थान राम मंदिर के आसपास ही है। हनुमानगढ़ी राम मंदिर से दूरी 500 मीटर पे है। महत्व, राम मंदिर जाने से पहले हनुमान मंदिर के दर्शन करने की परंपरा रही है। मंदिर में जो मूर्ति है उसमें हनुमान जी की माँ अंजनी की गोद में है। हनुमान जी अपनी माँ की जो अंजनी है उनकी गोद में है। खुलने का समय 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खुला रहता है। छोटी देवकाली राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। यह माता सीता की कुल देवी का मंदिर है। मान्यता कि उन्होंने यहाँ माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित की थी और वे यहाँ पूजा करने भी आती थी। खुलने का समय सुबह से रात तक। कनक भवन राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर है। महत्व है, माता के कई ने श्री राम और देवी सीता को यह भवन उपहार में दिया था। यह उनका व्यक्तिगत महल था। 1885 में ओरछा रियासत की महारानी वृषभानु कुंवरी जुदेवी ने वर्तमान भवन का निर्माण करवाया था। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम और माता सीता जी की प्रतिमा स्थापित है। खुलने का समय सुबह 9:30 बजे से लेकर दोपहर 11:30 बजे तक और शाम को 4:30 से 9:30 तक। सीता रसोई राम मंदिर से 1 दूरी किलोमीटर है। महत्व है, राम जन्मभूमि के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित सीता की रसोई एक प्राचीन रसोई है। इसका उपयोग सीता जी किया करती थी। खुलने का समय सुबह से लेकर रात तक। सरयू तट राम मंदिर से दूरी 2 किलोमीटर है। महत्व क्या है इसका? अयोध्या में 14 प्राचीन घाट है। हर घाट से जुड़ी कुछ प्राचीन मान्यताएं हैं। पर्व के समय इन घाटों पर वक्त पवित्र स्नान करने जुटते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। सरयू पर शाम की आरती। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सरयू तट पर शाम की आरती 6 से 7 के बीच में होती है। इसी तरह से नागेश्वर मंदिर है जो महादेव दर्शन करने के लिए है। 2 किलोमीटर दूर ही है। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर राम की पेड़ी में स्थित है। ऐसी मान्यता कि इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुश ने करवाया था। मणि राम दास छावनी राम मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर में आमने सामने 2 हवेलियां हैं। यहाँ के वाल्मीकि जी की भवन की 2 मंजिलों की दीवारों पर संपूर्ण वाल्मीकि रामायण अंकित है। रामलला सदन राम मंदिर से दूरी 1 किलोमीटर। अयोध्या में यह पहला ऐसा मंदिर है जिसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। यह भगवान श्री राम के कुल देवता भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान रंगनाथन का मंदिर है। दशरथ महल राम मंदिर से दूरी 700 मीटर। राजा दशरथ ने यह महल बनवाया था, हालांकि बाद में इसका कई बार जीर्णोद्धार हुआ। यहाँ भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण और भरत की मूर्तियां हैं। रंग महल राम मंदिर से दूरी जो 1 किलोमीटर है। इस मंदिर के संत खुद को सीता जी की सखी मानते हैं। मान्यता है कि विवाह के बाद इस मंदिर में माता सीता की मुंह दिखाई रस्म हुई थी। अयोध्या के पास यह 4 तीर्थ भी देखें। भरतकुंड श्री राम की पादुका रखकर भरत ने यहीं से 14 साल जो शासन किया था, वो 16 किलोमीटर है अयोध्या से। गुप्ता घाट यहीं से राम ने जल समाधि ली थी। वे यहीं से साकेत धाम चले गए थे, 10 किलोमीटर की दूरी पर है। मखभूमि यही श्री राम जी के जन्म के लिए राजा दशरथ ने यज्ञ किया था, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य कुंड यहाँ भगवान सूर्य का मंदिर और कुंड है, जो कि 3 किलोमीटर है। ये गुप्तार घाट की जो फोटो है। अयोध्या के लिए कितने दिन का प्लान? अयोध्या के लिए कम से कम पूरे 1 दिन का समय रखें। ठीक से अयोध्या के स्थानों को देखने कम से कम 3 दिन का प्लान बनाना चाहिए। अयोध्या में साल के प्रमुख उत्सव क्या है? अयोध्या में रामनवमी
दीपावली दोनों पर खास उत्सव का माहौल होता है। इन दोनों यहाँ भक्त बड़ी संख्या में आते हैं। चैत्र कार्तिक और सावन में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। सावन झूला मेला जुलाई अगस्त यहाँ देखने लायक होता है। अक्टूबर नवंबर में 14 कोसी परिक्रमा के साथ यहाँ कार्तिक मेला लगता है। हर माह पूर्णिमा पर सरयू स्नान के दौरान यहाँ उत्सव का माहौल रहता है। अपने वाहन से अयोध्या जाए तो सामान्य रूप से आप अपने वाहन से अयोध्या जा सकते हैं। हनुमानगढ़ी और कनक भवन का मार्ग संकरा होने के कारण येलो जोन से वाहन पास कराना होता है। शेष अयोध्या में कोई दिक्कत नहीं है। शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टैक्सी मिल जाती है। जन्मभूमि स्थान पर ई गोल्फ कोर्ट की भी व्यवस्था है। अयोध्या के सभी प्रवेश मार्गों पर वाहन पार्किंग बनाई गई है। 10 टिप्स जो अयोध्या में आपके काम आएंगे जो कि अयोध्या दर्शन के लिए जाएंगे। नंबर 1, आप राम जन्मभूमि परिसर के अंदर निजी सामान, फ़ोन, वॉलेट, चार्जर, पेन, नोटबुक नहीं ले जा सकते। परिसर में लॉकर निःशुल्क है। पूरे परिसर के लिए, पूरे शहर के लिए ई बसें शुरू की जा रही है। इसके अलावा गोल्फ कोर्ट भी उपलब्ध रहेंगी जिसका किराया प्रति व्यक्ति 50 रुपये रहेगा। मौसम और पर्व के लिहाज से अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय मार्च, अप्रैल, मई, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने हैं। राम मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांग भक्तों के लिए व्हीलचेयर और लिफ्ट की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध है। अयोध्या के अलावा लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह अयोध्या से लगभग 152 किलोमीटर दूर है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डों के बीच की दूरी क्रमशः 158 किलोमीटर, 172 किलोमीटर और 224 किलोमीटर है। रामलला के मंदिर के ठीक बाहर अमावा पटना के महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम रसोई है। राम रसोई में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ आधार कार्ड दिखाने से निःशुल्क भोजन मिलता है। अयोध्या के लिए लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टैक्सी मिल जाएगी। करीब 3000 रुपये में टैक्सी बुक करके लखनऊ से अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन के दौरान कम से कम 5 चौकियाँ हैं जहां आपको सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ सकता है। अगर अचानक किसी चिकित्सा सहायता की जरूरत पड़ती है तो राम मंदिर का चिकित्सा जो शिविर है उसमें आप अपना चेकअप करा सकते हैं। इसके अलावा नज़दीकी श्री राम अस्पताल भी है। हेल्पलाइन नंबर सहायता के लिए राम जन्मभूमि थाना SHO से 9454403310 पर और राम जन्मभूमि हेल्प डेस्क 052782922000 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये जानकारी आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और इस वीडियो के बाद देखने के बाद तो आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये थी आपके लिए अयोध्या दर्शन गाइड जिसमें आपको पूरे विस्तार से मैंने बताने का प्रयास किया है। तो इसी आशा के साथ कि जानकारी आपको अच्छी रहेगी, अच्छी लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप सबको वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।